गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, मेरे ट्रेडिंग जर्नी का 100 दिन कंप्लीट हो चुका है और इन 100 दिनों में जो भी गलतियां हुई हैं गाइस, आई हैव रिवाइज्ड माय ओन वीडियोस। अपना ट्रेडिंग जर्नल को रिवाइज करने के बाद उसमें से जो भी अपनी गलतियां हैं उसको रिवाइज करने के बाद 10 मेन गलती निकाल कर लाए हैं। कौन गलती ज़्यादा खतरनाक हो रहा है मेरे लिए और किस पे जल्दी काम करना है, और आपको ये देख लेना कि क्या आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, उन गलतियों को बहुत जल्दी सही करना है क्योंकि 2025 इज़ अराउंड द कॉर्नर। जो ट्रेडिंग यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, पूरा जर्नलिंग जो करते हैं हर दिन का, कि क्या हम कर रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा। और यहाँ पे जो हम लिखते हैं रिमार्क्स, रिमार्क्स आप देखोगे हर ट्रेड में भर भर कर लिखा होता है, यहाँ पे भी लिखा होता है, फिजिकल कॉपी में भी लिखा होता है। तो पूरा यहाँ पे डिस्कशन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद जो हम कंक्लूजन पे पहुंचे 100 दिनों की ट्रेडिंग में, तो वो 10 मिस्टेक्स ये है गाइस। कुछ जनरल मिस्टेक्स हैं, कुछ एंट्री मिस्टेक्स हैं और कुछ एग्जिट मिस्टेक्स हैं। तो हम लोग सभी को बारी बारी से समझेंगे। तो जनरल मिस्टेक्स में सबसे पहला मिस्टेक है गाइस, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग को हमने ग्रीन में क्यों करा है? क्योंकि ये कंट्रोल हो चुका है। डे 75 से आई एम इन कंप्लीट कंट्रोल। कंप्लीट नहीं तो ये भी बोल सकते हैं कि 99% ये कंट्रोल हो चुका है। और कभी अगर हम ओवर ट्रेडिंग करते भी हैं तो दैट इज़ मतलब प्लान्ड होता है वो मेरा। ठीक है, तो ये मेरा पेन पॉइंट जीरो है, हमको कोई दर्द नहीं दे रहा है। सेकंड है ओवर लॉस। ये सबसे खतरनाक है गाइस। अगर मेरा वीकली वाला अगर आप देखे होगे रिपोर्ट, तो ये जो बड़ा लॉस होता है ना, जैसे 14,000 का एक दिन लॉस, हालांकि वो लकली रिकवर हो गया उसी सप्ताह में। बड़ा लॉस जो है अगर आप उठाते हो, या तो अकाउंट ब्लो हो जाएगा रिकवर के चक्कर में, या फिर उसको रिकवर करने में पूरा महीना निकल सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये सबसे खतरनाक लॉस है, ओवर लॉस। इतना खतरनाक लॉस कोई नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है रूल्स बहुत ही सख्त बनाया है, लक्ष्मण रेखा वाला रूल बनाया है जो हम 1 तारीख से फॉलो करने वाले हैं। तो ओवर पोजीशन साइजिंग ये थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, ओवर लॉस भी मोटा मोटी कंट्रोल हो चुका है, बट वही है कि किसी किसी दिन बिग लॉस हो जा रहा है, बट उसको भी हम रामबाण निकाल चुके हैं, इसका भी हम लोग उपाय निकाल चुके हैं। अगला आ जाता है इंट्री मिस्टेक्स। इंट्री के समय मेरा जो कॉमन मिस्टेक है, लैक ऑफ फोकस। कहीं ध्यान इधर खोले हुए हैं, कुछ न्यूज़ पढ़ने लग गए, कुछ चैट देखने लग गए, तब तक निफ्टी निकल चुका है, या फिर जो भी हम इंडेक्स ट्रेड करें वो निकल चुका होता है। फिर जब फोमो एंट्री आता है, जब पूरा मूव निकल जाता है, फिर हम टॉप पे घुस रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, गुड ट्रेड मिस हो जाता है, बैड एंट्री, लेट एंट्री, और ये सब होगा तो प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है इसका? नो डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड करो, नहीं करना तो घूम फिर के आओ प्रॉपर। थर्ड है इम्पेशेंस स्टिल कन्फर्मेशन कैंडल, कि जब तक मेरा सेटअप बना ही नहीं है तो हम क्यों कूद रहे हैं, है ना। बहुत बार ऐसा मेरे से बहुत हुआ इन 100 दिनों में कि मेरा सेटअप बना ही नहीं है और हम होप में कूद गए, फोमो में कूद गए कि अब ये निकल लेगा। लेकिन पहले सेटअप बनने दो प्रॉपर। मार्केट वो बुलाता है हल्का फल्का क्रिएट करके पैटर्न, बट आपका सेटअप प्रॉपरली मीट होना चाहिए, देन ओनली यू शुड बाई। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉस हम ले सकते हैं वो पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो हमने एक रूल बनाया था, सीसी मिन सीसी। जब तक कन्फर्मेशन कैंडल मेरा नहीं बनेगा, जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा, हम नहीं घुसेंगे। तो ये बहुत अच्छा चल रहा है। ये भी मेरा दुख दर्द थोड़ा कम हुआ है इसमें, तो चीज़ें इंप्रूव हुई हैं 100 दिन में। बैड एंट्री, मार्केट भाग रहा है, भागते हुए घुस गए, पुल बैक का वेट नहीं किया, ये भी था, बट थोड़ा कम हुआ है ये मिस्टेक। बैक टू बैक ट्रेड ये पहले बहुत होता था, स्टार्टिंग के 50 दिनों में, 70 दिनों में, मतलब 50-50 ट्रेड हम लेते थे। 70-100 ट्रेड तक हम ले चुके हैं। 100 ट्रेड, आप कैन यू इमेजिन, एक दिन में 100 ट्रेड कहाँ बनता है? कोई भी आप स्ट्रेटेजी लगाओगे, वो कोई भी स्ट्रेटेजी 100 ट्रेड नहीं देता है लेने के लिए, क्योंकि एल्गो तो है नहीं। तो बताओ, सोचो, 50 से 100 ट्रेड हम लेते थे, यानी बैक टू बैक लेते थे। फोमो हो गया, रिकवरी, रिवेंज, अब निकल जाएगा, तब निकल जाएगा, पूरा परेशान रहते थे। आप मेरे पुराने वीडियो देखना, डे 1 से सारा वीडियो डला है, और वहां से आप पेपर पेन उठा के प्रॉपर लिखते जाना कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि आपको वो नहीं करना है। फिर आते हैं एग्जिट वाले पे। तो एग्जिट वाले पे वही है गाइस, पैनिक एग्जिट। आज भी हुआ है, आज भी अगर टेलीग्राम पे देखोगे तो हमने शेयर किया, देखो ये पैनिक एग्जिट, कि यहाँ पे हम ट्राई किए, नहीं निकला, यहाँ पे हम ट्राई किए, यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में रहे, यहाँ पे एक लॉस हुआ, लेकिन जब सही में पकड़ाया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ प्रॉपर, निफ्टी भी अच्छा मूव किया, अपना डे हाई को ब्रेक करके ऊपर निकला, हम यहीं पे निकल गए 206 पे, जबकि ये गया 240-43 तक। तो दीज आर पैनिक एग्जिट एरियाज। पैनिक एग्जिट नहीं करना है। तो ये कैसे बचेंगे इससे बचने का एक ही तरीका है, ट्रेलिंग मेथड। तो ट्रेलिंग मेथड करना पड़ेगा। अकाउंट कभी ग्रो नहीं होगा अगर हम लोग पैनिक एग्जिट करते रहेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि नॉट फॉलोइंग एमटीएस। चलो पैनिक एग्जिट नहीं किया, थोड़ा ट्रेड में बने रहे, बट प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं किया, ऊपर जाके निकल गए पैनिक में, तो वहाँ भी बने रहना होता है। तो अपना ट्रेलिंग सिस्टम बनाना है, जो कि हमने बना लिया है, और वो मेरे ट्रेडिंग रूल्स वाले वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ट्रेल करने वाले हैं। ठीक है, ट्रेलिंग के कारण न जाने कितना लॉस हुआ मेरा, मतलब पोटेंशियल लॉस, और अकाउंट कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता, बट पेशेंस ही नहीं है। ऐसा डर लगता है कि ये 2-3 हज़ार जो बन रहा है ये ना चला जाए। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। आई होप आपके साथ ऐसा ना हो, अगर हो तो कमेंट करके बताना कि यू आर ऑल्सो फेसिंग द सेम।
एंड लास्ट है बैड एनालिसिस। शुरुआती में तो ये कॉमन है, बैड एनालिसिस होगा, बिकॉज हर फील्ड में इट टेक्स टाइम टू बिकम स्किलफुल। स्किल्ड बनने में वक्त लगेगा। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट होगा बैड विन रेट। मेरा विन रेट खराब होता है। देखोगे कि आप दिसंबर का ही डेटा दिखाते हैं, तीनों सप्ताह हम पॉजिटिव में हैं, या फिर अक्टूबर का देख लो, चारों सप्ताह हम पॉजिटिव में हैं हर सप्ताह, अक्टूबर का वीक 2, वीक 3, 4, 5। लेकिन जब आप विन रेट देखोगे तो मेरा विन रेट बहुत अच्छा नहीं है, 20 से 30% है। दिसंबर में देखोगे तो 30%, 22%, 30%, ये वीकली विन रेट है हर सप्ताह में। और मेरा अब तक का 100 दिनों का अगर विन रेट जानना चाहोगे तो ये 26% है। तो विन रेट को सुधारना है, वो तब सुधरेगा ना जब आपका एनालिसिस सही होगा। तो बैड एनालिसिस, तो ये प्रॉब्लम नहीं है गाइज, ये समय के साथ जब आप पिच पे टिके रहोगे तो ये सही हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, विल टेक टाइम, कीप इम्प्रूविंग, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। लेकिन कौन कौन चीज़ों को जल्दी सुधारने हैं, तो वो देखो ये है, इसको हटाते हैं। तो ओवर लॉस, इसको गाइज बहुत जल्दी सुधारना है। एक दिन में जो मेजर लॉस उठा लेते हैं ना, ये नहीं करना। उसके बाद मेरा तो पैनिक एग्जिट, ये खतरनाक है, इसको सही करना है। इसके कारण अकाउंट ग्रो नहीं हो पा रहा मेरा। फिर फॉलोइंग एमटीएस अपना माई ट्रेलिंग सिस्टम को तो फॉलो करना ही है। बैक टू बैक ट्रेड्स, ये थोड़ा संभल गए हम तो ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा। बैड एंट्री, ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा, हम एंट्री थोड़ा पेशेंस के साथ कर रहे हैं। इम्पेशेंस स्टिल कंफर्मेशन कैंडल नहीं, अब सेटअप बनता है तो ही हम लेते हैं, तो ये भी सुधर गया है। लैक ऑफ फोकस, फोकस अब इंप्रूव हो गया। तो इन चारों को हम बोल सकते हैं कि मोटा मोटी हम इसको कंट्रोल कर चुके हैं। तो इसको हम ग्रीन में कर देते हैं फिलहाल, कि थोड़ा कंट्रोल तो हो गया है, पहले जैसा अब नहीं है। लेकिन पैनिक एग्जिट पे तो कतई कंट्रोल नहीं हो पा रहा, और ये दोनों पे, इन दोनों को कंट्रोल करना बाकी है, इन दोनों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और बैड एनालिसिस ये धीरे धीरे इंप्रूव होगा, इसका कुछ नहीं कर सकते। पोजिशन साइजिंग आई कैन से कि थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है, थोड़ा ये लाइन पे आ रहा है। तो इस तरह से सिचुएशन है। और ओवर ट्रेडिंग हैज़ बिन कम्प्लीटली कंट्रोल, 99% कंट्रोल हो चुका है ओवर ट्रेडिंग का। तो ओवर ट्रेडिंग हमको परेशान अब नहीं करता। हमने कैसे कंट्रोल किया, क्या किया, तो डे 75 से वीडियो देखना आप। डे 75 से सारा वो ओवर ट्रेडिंग वहाँ से कंट्रोल हुआ था मेरा। अगर आप बोलोगे कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना है कि हम कैसे करें, कि आप लोग कैसे कर सकते हो ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल, तो हम पूरा आपको समझा सकते हैं कि क्यों होता है ओवर ट्रेडिंग और उसको करने के लिए आपको क्या फॉलो करना चाहिए। सो दिस इज इट गाइस। तो 100 दिनों में जो 10 मिस्टेक्स हुआ, बहुत सारे मिस्टेक्स मेरे सही होने लग रहे हैं, तो इट गिव्स यू एनफ कॉन्फिडेंस कि हाँ 2025 में आप कुछ अच्छा कर लोगे, या फिर आने वाले समय में 2025, 26, 27 धीरे धीरे आप कर लोगे, तो वो कॉन्फिडेंस देता है। इसलिए आपको मिस्टेक्स लिखना ज़रूरी है और उस पर काम करना ज़रूरी है। और काम कैसे करोगे? रूल्स बना के। रूल्स जैसे हमने बनाया कि 3 ही ट्रेड लेंगे हर दिन, और वो हम 25 दिन तक फॉलो किए, बाय हार्ट फॉलो किए, कभी ब्रेक नहीं किए। तो उसके कारण बहुत चीज़ मेरा ऑटोमेटिक सुधर गया। 3 ट्रेड लेते थे तो पेशेंस आ गया कि भाई 3 ही ट्रेड है पूरे दिन में, तो आराम से लेंगे। पेशेंस आया, बैड एंट्री सुधर गया। उसके बाद मेरा अपना सेटअप का वेट करने लग गए। उसके बाद पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करा, बहुत चीज़ कंट्रोल करा। लेकिन पैनिक एग्जिट, ट्रेलिंग सिस्टम, इस पर भी काम करना है। तो और भी किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए गाइस, तो आप लेट मी नो इन द कमेंट। वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। प्रॉफिटेबल ट्रेडर समय के साथ बन जाएंगे, बट डिसिप्लिन ट्रेडर बनना सबसे पहले टास्क होना चाहिए हम लोगों का। स्किल को हासिल करना है, तो स्किलफुल बनना सबसे पहला गोल होना चाहिए। दिस इज इट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।